आज वीडियो के माध्यम से होगा घूंघट वाली का खुलासा। सूरज जो लड़की को भागे थे वो घूंघट में ही हर हमेशा रहती थी, उसी लड़की का आज होगा खुलासा। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। घूंघट वाली का खुलासा प्रीति अपने हाथों से करती है। तो यही खुलासा आप बहुत पहले भी कर सकती थी। हालांकि बहुत पहले ही जानकारी में आ चुका था कि वो लड़की पूजा चौहान है। उसमें सूरज भाई ही निगलेक्ट किए थे कि नहीं वो पूजा नहीं, नेहा है। जो भी है भला भला भला। अब मतलब कि पब्लिक सिटी में सब चीज हो गया, व्यूज यूज का चक्कर सब खत्म हो गया। पब्लिक इतना पीछे लग जाती है कि इन लोगों का चारा नहीं चलता है। उसके बाद ये फेस रिवील कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैटर, कुछ मुद्दा उखड़ के आया है। ये लोग खुद ही मुद्दा सस्पेंस क्रिएट करके निकल जाते हैं, और जब सवाल होता है तो बड़ी दिक्कत इन लोगों को होने लगती है। प्रीति का कहना है कि हमें डिप्रेस, अब प्रीति साफ साफ कहती है कि प्रीति को कोई भूत नहीं था, डिप्रेशन में वो थी। डिप्रेशन में जाने का वजह रीजन यही था। तो यहाँ पर भी आप लोग उस वीडियो में जाकर के नोटिस कीजिएगा। प्रीति ये चीज कहते हुए एक बार फिर से साइलेंट होती है कि इसी लड़की के वजह से हम डिप्रेशन में गए थे। और सूरज जी का कहना है कि हम अपनी दोस्ती निभाए और उस लड़की को हेल्प किए थे। एक माँ बाप जवान बेटी को हेल्प लेने के लिए पैसा के पर्पज से किसी के पति के पास भेज देते हैं। वायरल होने के लिए इतना बड़ा कदम एक माँ बाप कैसे उठा लेते हैं? तरस आती है उन माँ बाप पे। क्या हाथ पांव से कमाना, मेहनत मजदूरी से कमाना, वो पैसा आपके फैमिली के काम में नहीं आएगा? अपनी जवान बेटी को आप किसी के भी पास भेज देते हैं वायरल होने के लिए, और बेटी वायरल होके जो पैसा कमाती है उस पैसे से घर अच्छा चलता है ना? ये सोच हम पब्लिक की हो चुकी है। और वो लड़की बजाते जाती है। इसी बीच सूरज की लड़ाई प्रीति से जब होती है तो प्रीति सबक सिखाने के लिए उस लड़की को यूज करते हैं, अपने साथ लिवा के ले जाते हैं। और उस समय झूठ बोले थे सूरज जी कि हमारी ये बहन है, भैया है, लेकिन कल की वीडियो में वो जीजा जीजा साहब बोल रही है। तो जीजा साली को लेकर के जाते हैं, और 1.5 महीना हमें नहीं लगता है कि आपके ये अच्छा संदेश आप समाज में दे रहे हैं कि किसी की भी पति पत्नी की लड़ाई आम बात है। कभी भी लड़ाई खटपट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति किसी कुमारी कच्ची कली को लेकर के चले जाए और 1.5 महीना गुजार के आवे। हालांकि प्रीति भी उस वीडियो में साफ साफ बोली, और वहां पे उनका चेहरा उतर चुका है। ऐसा नहीं है, जितना खुश वीडियो दी गई लड़की रिवील करने में सूरज जी जितना खुश है, उतना खुश शायद हमें प्रीति नजर नहीं आई। और ये कभी न कभी बार बार ये मुद्दा उठ के आएगा। आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि पब्लिक पसंद करते हैं उनको। आप लोग देखेंगे, इसी चीज को देखना पसंद करते हैं आप लोग। आप लोग कभी भी सवाल ये नहीं उठाए कमेंट में कि क्या पति पत्नी अगर लड़ाई करेगी तो पत्नी को सैंतने का यही तरीका होता है? किसी लड़की के साथ जाओ एक रूम में, बम्बई जैसे शहर में एक रूम में 1.5 महीना बिता के चले आओ। आज उनका कहना है कि उनके रिश्तेदार थे, सिर्फ शूटिंग किया जाता था। तो भैया पब्लिक को आप मत बताइए ना, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप शूटिंग किए, शूटिंग के माध्यम से ही पब्लिक देखी तो कि आप अपनी पत्नी को सैंतने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए, किसी लड़की को इस्तेमाल कर लिए, और वो लड़की का गार्जियन कैसा आपके पास में भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। एक माँ बाप को भी सोचना चाहिए। भाई आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, इसका मतलब बेटी पैदा करने का मतलब बेटी का ये काम नहीं है कि शरीर के द्वारा फेस वायरल करवाते हैं। तो फेस वायरल करवा के आप पैसा कमा के उस माँ बाप से भी हम कहना चाहेंगे, कैसे माँ बाप हैं? उस बेटी को फेस वायरल करवा के पैसा से आप अपना घर चलाएंगे। और यहाँ पे एक सवाल और है, वो लड़की वैसे वैसे वीडियो में करके आती है आपके घर, फिर उस लड़की से शादी कौन करेगा? और ये लोग कहते हैं कि प्रीति ज्यादा सुंदर है। प्रीति से सुंदर हमें वो लगती है, और बहुत खुश है सूरज जी, है ना? तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत गलत चीज परोसा है पब्लिक सिटी में। व्यूज के लिए गिरिए, लेकिन इतना भी मत गिरिए कि पब्लिक बोलने पर मजबूर हो जाए। और वही पब्लिक जब बोलने लगती है तो आप लोग पब्लिक पे ही वार करते हैं। सीधा सा फंडा है स्ट्राइक का, सीधा सा आप लोगों का फंडा है कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। भाई आप लोग कंटेंट बनाते हैं, जब कंटेंट ही बना देते हैं तो फिर चर्चा जब होता है तो फिर कष्ट क्यों होता है? आप लोगों को कष्ट भी नहीं होना चाहिए।
बीते दिन ये भूत वाला माजरा सब दिखा रहे थे। हम लोग भी तो बोल रहे थे ना, पब्लिक तो बोल रही थी ना कि डिप्रेशन में है, सिर्फ डॉक्टर का वीडियो लेकर के आते। फिर भूत भात क्यों दिखाया आपने कि ये भूत है, ऐसे है, वैसे है, फला जगह ठीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब चीज क्यों दिखाया आपने दिखाई, पब्लिक ने बात करी, पब्लिक जब बात की तो आपको बुरा लगा। और लेकिन आपने जो संदेश दिया उस पे हमारे समाज में कितना असर पड़ेगा आने वाले दिन में, अब सब यही करेंगे। ये एक फिल्म का शूटिंग आपने किया कि पत्नी अगर लड़ाई करती है तो उसको सुधारने के लिए किसी पराई कच्ची कली को लेकर के निकल जाओ बम्बई घूमने के लिए। ये अपने एक संदेश बीज रोप दिया समाज में। अब इस चीज को सभी हल्के से लेंगे। मतलब पति पत्नी एक ऐसा अटूट रिश्ता है ना एक बार जो भरोसा टूट जाता है ना, आप पब्लिक सिटी में जितना भी सफाई दे लीजिए जनाब, हमें नहीं लगता है कि आपकी अपनी रिश्ता जो है ना पति पत्नी की, इतना पब्लिक को धोखा देते रहिएगा। पब्लिक के आंख में आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। आप लोगों के घर में हंकाली जो होती है ना, आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। समझ गए ना? आप लोग इतना पब्लिक को इतना बेवकूफ बनाते हैं, किस हद तक बना देते हैं कि पब्लिक सोच भी नहीं सकती है। समझ गए ना? पब्लिक सोच भी नहीं सकती है। घूंघट वाली को रखिए, 1 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, फिर दिखाते क्यों हैं? ये चीज गलत है ना। पत्नी को ऐसे नहीं समझाया जाता है। आज क्यों उतना पत्नी को लेकर के भटके? उस तरह से पत्नी को नहीं रखा जाता है जिस तरह से आपने यूज किया पत्नी का। आज कहते हैं पत्नी है, क्या संदेश दिए? क्या करेंगे? सभी मियाँ बीवी में लड़ाई तो आम बात है ना, नोक झोंक, प्यार में नोक झोंक होता है, लड़ाई होता है। इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि एक दो दिन नहीं, 1.5 महीना, 1 दिन क्या 1 सेकंड के लिए भी कहते हैं ना, अगर सब ब्याहिता पत्नी है तो पराये मर्द के लिए 1 सेकंड भी सोच लिए तो वो पाप बन जाता है। क्या पति ब्याहिता है तो 1 सेकंड भी किसी लड़की के बारे में सोच लेगा तो वो पाप नहीं बनता है? आप लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऐसे ऐसे मर्दों को बढ़ावा देते हैं, और प्रीति की ऐसी लड़की ही बढ़ावा दे रही है। कल के डेट में आकर के रोइएगा मत कि महिला के साथ गलत हो रहा है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग।